से भी पैसे खाए। और जब उनको लगा कि अमेरिकन ज्यादा पैसा दे देंगे तो उन्होंने ओसामा बिन लादेन को धक्का दे दिया, बोला कि भाई साहब हम चुप रहेंगे, आप आओ 1-1.5-2 घंटे में अपना काम। नेशनल लेवल पे पैसा हिलाना हो, क्योंकि उसका नेटवर्क है। इनके पास तो ये तो फुक रहे हैं बेचारे पाकिस्तानी, इनके पास तो पैसा है नहीं पाकिस्तानी सरकार के पास। 11 काफिर, सीधा जन्नत मिलेगी, सीधा जन्नत। 11 काफिरों को मार दोगे तो, और जन्नत में भी वो मुकाम मिलेगा कि बिल्कुल फर्क नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इन्होंने आज तक 2 रुपए की लॉलीपॉप नहीं खरीदी है, 10 रुपए की जितनी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, उस बेल आइकन को दबाइए। अच्छा दोस्तों, 2-3 खबर आई हैं पाकिस्तान से, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने बोला आपके साथ शेयर करूं। एक तो मोहसिन भट्ट साहब हैं, जो पाकिस्तान के FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। वो इंडिया आए और वहां पे मीडिया ने उनसे कुछ पूछा। अब क्या पूछा मीडिया ने, जरा वीडियो देखिए फिर आपको पता लगेगा आगे। मेरा एक सवाल है, क्या नहीं, एक छोटा सा, मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में, क्या आप भारत को सौंपेंगे? तो दोस्तों, मीडिया ने इनसे ये पूछा कि साहब जो दाऊद इब्राहिम है आप उसको वापस भेजेंगे कि नहीं, एक्स्ट्राडिशन होगा कि नहीं होगा, विल देयर बी एक्स्ट्राडिशन और नॉट। अच्छा, पाकिस्तानियों ने बहुत टाइम से, ये तो झूठ तो बोलते ही हैं, इनका पूरे, इनकी इतिहास देखिए, इनकी किताबें देखिए जो बच्चों को पढ़ाते हैं, द इंटायर स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन लाइज। इनके ये जब बोलते हैं तो लगता है झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलने लगता है झूठ बोलते। तो बोला कि साहब अब दाऊद है ही नहीं पाकिस्तान में। यही इन्होंने चूरन खिलाया था अमेरिकन को, ओसामा है ही नहीं पाकिस्तान में, वहीं पे मिला बैठा हुआ इनकी फौज के निगरानी के अंदर। और इन्हीं का एक आर्मी चीफ था अशफाक परवेज कयानी, जिसने पैसे खा लिए, क्योंकि $25 मिलियन की एक रिवॉर्ड था उसके सर पे, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन का कैसे पता लगा? अमेरिकन ने पता लगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से अटैक हुआ था ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड में, उसके घर पे जब अटैक हुआ था, बगल में 700-800 मीटर दूर फौजी छावनी थी। और फौजी छावनी, ये जो पाकिस्तानी तीर मारते हैं बड़ा कि साहब हमारी फौज वर्ल्ड की नंबर 1 है साहब, बड़ा जज्बा है हमारी फौज में, हमारी ISI वर्ल्ड की नंबर 1 है। ये वर्ल्ड की नंबर 1 फौज और वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को ये पता नहीं लगा कि 700-800 मीटर दूर, 700-800 मीटर दूर एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो गया अमेरिकन का। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके दरवाजे तोड़ दिए। 45 मिनट का तकरीबन ऑपरेशन हुआ, लोग मारे गए, गनफायर की आवाज, भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस आ गई वहां पे, क्राउड जमा हो गया। और एक पाकिस्तानी तो वो था जो ट्विटर पे ट्वीट कर रहा था लाइव कि साहब अब ये हो रहा है, अभी वेरी फेमस इंसिडेंट, वो पाकिस्तानी ट्वीट कर रहा था, उसने वो सोशल मीडिया पे डाल रहा था कि ये लोग कौन है, क्या हो रहा है, यहां पे धमाका हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फौज जो वर्ल्ड की नंबर 1 है उसको पता नहीं लगा। अब मैं बताता हूं इसके पीछे कारण क्या है, फिर मैं आगे बताऊंगा जो अभी केस हुआ है। दोस्तों, इनको सब पता था, इन्होंने पैसे खाए। इन्होंने पहले ओसामा बिन लादेन से पैसे लिए, क्योंकि अमीर बाप की औलाद था, वो अरबोंपति था। बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस आप जाके गूगल में देखिए, आपको पता लगेगा किस खानदान से ओसामा बिन लादेन का ताल्लुक था। दुनिया भर के पैसे थे उसके पास, उन्होंने ओसामा बिन लादेन से भी पैसे खाए। और जब उनको लगा कि अमेरिकन ज्यादा पैसा दे देंगे तो उन्होंने ओसामा बिन लादेन को धक्का दे दिया, बोला कि भाई साहब हम चुप रहेंगे, आप आओ 1-1.5-2 घंटे में अपना काम करो, खत्म करो। यह स्टोरी हुई। अब मैं आता हूं दाऊद इब्राहिम की बात पे। दाऊद यहां पे है ही नहीं, यही झूठ बोल रहे थे अमेरिकन को 6 साल, और हमें पता नहीं कितने साल से बोल रहे हैं, जबकि वहीं पे इन्होंने पाल पोस के बड़ा कर रखा है। अच्छा, दाऊद इब्राहिम को क्यों संभाल के रख रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे भारत को? क्या ये कोई ईगो प्रॉब्लम है? क्या पाकिस्तान ने अपनी इज्जत की बात बता ली कि नहीं, भारत को हम सपोर्ट नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, दाऊद इब्राहिम के पास पैसा बहुत है, और कुछ लोग कहते हैं ही इज अ डॉलर बिलियनर। इतना पैसा है दाऊद इब्राहिम के पास। जितने भी पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, उसमें से ज्यादातर का वो पेंशन फंड है, वो पैसे देता है उनको। उसने खरीद रखे हैं पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल, और फिर वो अपने रेजिमेंटल नेट पे, अपने यूनिट के नेट पे, और अपने सीनियरिटी और जूनियर होने और सीनियर होने के, मैं उनके साथ यहां पोस्टेड था, मेरा उनका रिलेशनशिप है जैसा पाकिस्तानी फौज में होता है, उसका फायदा इसको देते हैं। दूसरी चीज है, इसने बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे हैं पाकिस्तानी फौज के लिए, ISI के लिए, पूरा लॉजिस्टिक्स चलाता है उनका।
भाई इनका पूरा लॉजिस्टिक्स चलाता है वो। चाहे इनको ड्रग्स मंगवाने हो अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर आगे, राइट, या फिर इनको सट्टाबाजारी करनी हो, इनको कराची में स्टॉक एक्सचेंज में गेम खेलना हो, इनको रियल एस्टेट का गेम खेलना हो, इनका फ्रंटमैन है दाऊद इब्राहिम कास्कर। दाऊद इब्राहिम इनका फ्रंटमैन है। और एक और चीज दाऊद इब्राहिम करता है, जब इंटरनेशनल लेवल पे पैसा हिलाना हो, क्योंकि उसका नेटवर्क है, इनके पास तो, ये तो फूक रहे हैं बेचारे पाकिस्तानी, इनके पास तो पैसा है नहीं पाकिस्तानी सरकार के पास, दे बेगर्स, तो ये दाऊद इब्राहिम का इस्तेमाल करते हैं और इसके एवज में दाऊद को सेफ सेंचुरी देते हैं। ये क्यों दाऊद को इंडिया को हैंड ओवर नहीं कर रहे? एक तो उनको पैसे का फायदा है, वो इनके मुंह पे पैसे मारता है, डॉलर मारता है। दूसरी चीज, अगर इंडिया में आया तो यहां पे तो उसका बिल्कुल स्वैग से स्वागत होगा इंडिया में, और फिर ये तोते की तरह बोलेगा दाऊद इब्राहिम कि वो वाले जो जनरल थे, जनरल बाजवा, वो मुझे वहां पे मिले थे और मैंने उनको ये बोला, ये सब। तो ये पाकिस्तान की पोल पत्री खुल जाएगी। इसलिए ये देखा आपने, ये जो मोहसिन बटे ऐसे कि मत पूछो भाई, मत पूछो मुझसे कुछ, क्योंकि इसको भी जवाब देना। अगर इसने कुछ बोल दिया, मैं बता रहा हूं, इसने यहां पे कुछ बोला, इसके पाकिस्तान जाने से पहले इसके बीवी बच्चे उठा लेगी ISI, और डर के मारे सांप सूंघ गया। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि नहीं, ये आदमी ये झूठ नहीं बोल रहा, मोहसिन भट्ट, इसको अपनी जान की फिक्र है भाई, ISI मार डालेगा इसके बीवी बच्चों को। ये जब एयरपोर्ट पे उतरेगा पाकिस्तान में, वहां से उठा के ले जाएंगे अगर इसने दाऊद इब्राहिम का नाम इसलिए चुप, ऐसे मुंह पे इसने ऐसा साइन कर दिया उंगली डाल के कि भाई चुप, कुछ नहीं कहना। अगर दाऊद इब्राहिम को देखो, हम लोग भी ना पाकिस्तान को कि वापस दे दो, वापस, इसको खत्म करो ना वहां पे दाऊद इब्राहिम को, ये टेररिस्ट है, इसको खत्म करो। ये हाफिज सईद वगैरह जितने भी हैं, इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी, पैसा तो देना है। पाकिस्तानी पैसे के लिए क्या नहीं कर देते, क्या नहीं कर देते पाकिस्तानी पैसे के पीछे। आप एक बार डॉलर तो फेंको। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने, इफ यू गिव इनफ डॉलर्स, अगर आपने पाकिस्तानी फौज को काफी डॉलर दे दिए तो पता बाजवाई हत्या कर दे दाऊद इब्राहिम के। आप देखे तो देखिए पैसे, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अलकायदा से भी फायदा उठाते हैं, अलकायदा को भी धोखा देते हैं, तालिबान से फायदा उठाते हैं, तालिबान को भी धोखा देते हैं, अमेरिकन से फायदा उठाते हैं, अरबों डॉलर हथियार लेते हैं, अमेरिकन को धोखा देते हैं। ये सब कुछ करते हैं ये पाकिस्तानी। इनकी प्रवृत्ति वो असुरों वाली है। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि दिस इज, आप, पाकिस्तान कभी आपको दाऊद नहीं देगा, आप इनसे ले लीजिए, ठीक है, ये जिंदा या मुर्दा जैसे आपको लेना है, आप ऑपरेशन करवा के इसको खत्म करवाइए दाऊद इब्राहिम को, जहां पे रहता है। अगर आपको ये पता है कहां पे रहता है, फिर क्या दिक्कत है, ठोको उसको वहीं पे जाके, उनको पता ही ना लगे कहां से मिसाइल आई, कहां से गई। या अपनी टीम भेजिए स्पेशल फोर्सेस की, या वरना आप, अगर आपको किसी को खतरे में नहीं डालना चाहते कि हमारी टीम अगर कहीं एम्बुश हो गई या कुछ उसके साथ, कुछ भी हो सकता है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, तो लोकल पाकिस्तानी तो हैं हथियार वाले, उनको क्यों नहीं ला के बोल देते कि यार ये लो यार 100 करोड़ रुपए लो, ठीक है, और हमें दाऊद का सर चाहिए, वो ला के देंगे, खुशी खुशी ला के देंगे। 100 करोड़ रुपए के लिए पाकिस्तानी खुद का अपना सर दे देगा 100 करोड़ के लिए। दाऊद इब्राहिम कौन सी खेत की मूली है। तो यार एक तो ये खबर थी मेरे पास। दूसरी खबर मैं आपको ये देना चाह रहा था, बड़ी मजेदार, कि इंडिया ने बोला है कि वो एशिया कप जो अगले साल हो रहा है, एशिया कप, तो भारत ने बोला, जय शाह जो हैं, तो जय शाह ने बोल दिया कि साहब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। अच्छा, मुझे अभी तक यह नहीं पता लगा कि पाकिस्तान को बुरा क्या किस बात का लगा। 2018 में जब एशिया कप हुआ था तो पाकिस्तान और इंडिया ने खेला था नहीं, यूएई में नहीं खेला था। तो अब खेल लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? 2018 में भी तो खेला था उन्होंने, तो अब खेल लो, वेयर इज द प्रॉब्लम? यही एशिया कप 2018 में यूएई में खेला था, आप खेल लो। नहीं आना चाहते पाकिस्तान, इनके मुंह से तो पानी आ रहा होगा जब 11 इंडियन खिलाड़ी वहां पे होंगे। दो किस्म का पानी आ रहा है पाकिस्तानियों के मुंह में। पहला पानी तो यह आ रहा है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम आएगी तो मौजा ही मौजा, पैसे कमाएंगे, नोट कमाएंगे। और जो पाकिस्तान में जो रेडिकल हैं, जो मौलवी हैं, जमात इस्लामी टाइप के जो और पागल टाइप का जो हुजूम है वहां पे, उनको एक साथ ग्राउंड में 11 काफिर मिल गए। उनको इंसान थोड़ा ना, उनको तो लड्डू दिख रहे हैं कि खा जाओ इनको। 11 काफिर, सीधा जन्नत मिलेगी, सीधा जन्नत। 11 काफिरों को मार दोगे तो, और जन्नत में भी वो मुकाम मिलेगा कि बिल्कुल मजा आ जाएगा, ओसामा के बिल्कुल बगल में। ये तो ये सोच रहे होंगे रेडिकल वहां पे।
तो दोस्तों ये बात है। अब ये पाकिस्तानी ना बड़े दुखी हो गए हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं भारत क्यों नहीं खेल रहा हमारे साथ क्रिकेट और ये गलत है और साजिश कर रहा है। कुछ कुछ ये भी कह रहे हैं कि भारत को लग रहा है हार जाएगा। अच्छा, हार जाएगा फिर भी नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। हार या जीते वो अलग चीज है। पाकिस्तान के अंदर आके क्रिकेट नहीं खेलेंगे, साफ सीधी बात है। इनको रिजेक्शन समझ में नहीं आता, ये मुंह सुजा के बैठ जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो भी पाकिस्तानी वीडियो देख रहा है, यार मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब लोगों ने बोला पाकिस्तान के अंदर ही कि भारत के साथ ट्रेड करो, भारत के साथ तिजारत करो, भारत के साथ व्यापार करो, तब तुम लोगों ने क्या बोला कि नहीं, ये कश्मीरियों के खून के साथ सौदा होगा। ये लंबे लंबे झूठे डायलॉग, मक्कारों वाले डायलॉग मारे थे कि नहीं मारे थे कि ये कश्मीरियों के खून के साथ सौदा नहीं है। ये सौदा नहीं है कश्मीरियों के खून के साथ। अगर भारत के साथ तुम्हारी ट्रेड हो, तुम्हारा व्यापार हो, तुम्हारी तिजारत हो, तो वो कश्मीरियों के साथ, कश्मीरियों के खून के साथ, उनकी कुर्बानियों के साथ सौदा। ऐसी उर्दू बोलते हो यार मुगले आजम फिल्म की, ये लगता है पाकीज़ा ऊपर से नीचे आ गई। ऐसी ऐसी उर्दू झाड़ते हो कि कश्मीरियों की कुर्बानियों के साथ सौदा होगा, गद्दारी होगी, और ये गद्दारी हम कभी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अरे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, तुम भारत के साथ क्रिकेट खेलोगे और उसके पैसे कमाओगे, जो तुम्हारे अब्बू ने कभी नहीं देखे इतने पैसे, वो तुम कमाओगे पाकिस्तान में। ऐड का पैसा आएगा। इंडियन क्रिकेट टीम का मतलब है कि पूरी वर्ल्ड की क्रिकेट आ गई वहां पे, क्योंकि बाकी सब तो टीम्स ऐसी हैं। पैसा तो बीसीसीआई देती है, असली पैसा बीसीसीआई कमा रही है। तो अब एक बात बताओ, अब कश्मीरियों के खून के साथ सौदा नहीं है कि अभी भी है कि नहीं है? सोच लो। और मैं चाहता हूं मेरे पाकिस्तानी भाई बहन ध्यान से जरा सोचें। अभी एक केस और आया मच्छरदानी वाला, मैं वापस क्रिकेट पे आऊंगा। और मच्छरदानी का केस, हमें भारत से मच्छरदानी नहीं लेनी चाहिए। ये बड़ी बेवकूफी की बात है। मत लो यार, हमने तो नहीं बोला कि हम तुम्हें मच्छरदानी के, तुम्ही ने बोला कि हमें मच्छरदानी चाहिए, हमने बोला ले लो। अब तुम लोग मुंह सुजा के बैठे हो कि हमें भारत से मच्छरदानी नहीं लेनी चाहिए। मत लो मच्छरदानी यार, नाचो मच्छरों के साथ। मैंने बोला मच्छरदानी लो, पर एक बात तो बताओ यार, हमें भारत से मच्छरदानी इंपोर्टेड नहीं चाहिए। हुकूमत तुम्हारी इंपोर्टेड चलेगी, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो है, वजीर आजम, वो तुम्हें इंपोर्टेड चलेगा, जो अमेरिका ने मसल्लत कर रखा है तुम्हारे ऊपर, जैसा तुम्हारा इमरान खान कहता है। मैं नहीं कह रहा, इंपोर्टेड हुकूमत चलेगी, इंपोर्टेड मच्छरदानी नहीं चलेगी। ये पाकिस्तानी लॉजिक तो भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा। इतने ही स्वाभिमानी हो, इतना ही गुरूर है, तो खुद बना लो अब मच्छरदानी तुम खुद बनाते नहीं हो, बम के अलावा कुछ बनाते नहीं। अब लोगों को भूख लगी है, मच्छर काट रहे हैं, अब मच्छर को बम से तोड़ाओगे नहीं। टेक्नोलॉजी सिर्फ बम की, और तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं तुम्हारे पास। तो भाई तुम ये देख लो, मच्छरदानी इंपोर्टेड नहीं चाहिए, लेकिन हुकूमत तुम्हें इंपोर्टेड चाहिए। एक तो ये बात मेरे बिल्कुल इसके परे है। अच्छा, मैं एक दो और चीजें आपको बताता हूं। ये ट्रेड में क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूं। जो पाकिस्तान ने व्यापार रोका ना, ये मैं बात कर रहा हूं 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने ट्रेड रोक दिया। पाकिस्तान ने बोला हम नहीं करेंगे जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेगा। ये सब ड्रामा पाकिस्तान ने करा। क्यों? वैसे क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में थी, ठीक है। और जोश जोश में इमरान खान ने बोल दिया। फिर थूक के चाटने की पाकिस्तानियों की आदत है, तो इमरान खान ने भी, वो सबसे बड़ा थूक के चाटने वाला है, उसने बोला कि नहीं दवाइयां तो हमें चाहिए। अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो बताओ फिर कहां से आएंगी दवाइयां? वो चीनी मिनी चाऊ चाऊ तो देगा नहीं वहां से। भाई चीनी मिनी चाऊ चाऊ ने बोल दिया कि तुमने पिछली दवाइयों के पैसे नहीं दिया मैं, तो इन्होंने बोला कोई नया ढूंढ लेते हैं बंदा। उन्होंने भारत को ढूंढा, भारत को भी दवाइयों के पैसे नहीं दिए। अब मैं जो भी भारतीय सप्लायर हैं जो उनको मच्छरदानी दे रहे हैं, पैसे पहले रखवा लेना इनसे, मैं बता रहा हूं। ये मुकर जाते हैं, ये उसी टाइप के लोग हैं कि होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, बोलेंगे भाई बटुआ तो मेरे पास है नहीं, पैसा मेरे पास है नहीं, तुम मार लो मुझे, बर्तन साफ करा लो, लेकिन पैसे नहीं मेरे पास। दे आर लाइक दैट। तो इनके ऊपर ट्रस्ट मत करना, पहले पैसे रखवाना इनसे। 6 लाख मच्छरदानी जितने भी चाहिए इनको, मच्छरदानियां, मैं तो कह रहा हूं भेजो ही मत, कोई फायदा नहीं मच्छरदानी भेजने का, ठीक है। तो दोस्तों ये क्रिकेट की बात है कि क्रिकेट के चक्कर में तो इनको लग रहा है कि वहां पे, क्योंकि ना मोटा पैसा कमाएंगे ये लोग, अब इनको लग रहा है कि पैसा निकल रहा है हमारे हाथ से, तो इसलिए चीख चिल्लाहट हो रही है। क्यों? स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? तुम इंडिया आ जाओ,
तुम्हें श्रीनगर में खिलवाते हैं क्रिकेट मैच। एक काम करो, मैं पाकिस्तानी टीम से बोलता हूँ, तुम इंडिया आ जाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना इंडिया के साथ खेलने का, कश्मीर में खिलाएंगे तुम्हें क्रिकेट बढ़िया सी, आ जाओ। वीज़ा लेकर आना, ये ऐसा नहीं कि लाइन ऑफ कंट्रोल से चुपचाप दुम दबा के जैसे बाकी तुम्हारे जो हम वतन है वो आते हैं पाकिस्तानी चोरी छुपे कूद फलांग के, नहीं, प्रॉपर आना, वीज़ा लेकर आना, तुम्हें कश्मीर में खिलाते हैं। बहुत कश्मीर का उबाल हो रहा है अभी, क्यों दुख हो रहा है यार? कश्मीरियों के खून से सौदा मत करना, मैं बता रहा हूं। एक तो काफिर का पैसा ले रहे हो, कश्मीरियों के खून से सौदा कर रहे हो, ये काम कभी मत करना पाकिस्तानियों। जो जबान पे एक बार, इंसान की असली बात क्या होती है? जबान होती है उसकी। तुम लोग क्या आदत है थूक के चाटने की। जबान के पक्के बने रहना, जबान का कभी वो मत करना, फेरबदल मत करना जबान से, वरना लोग तुम्हें वैसे सीरियसली नहीं लेते और कंडम हो जाओगे तुम। अब दोस्तों एक दो चीजें और हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं यहां पे, और ये देखिए, ये छोटी सी खबर है और ये दिखाता है आपको पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है यार। पाकिस्तान का जबरदस्त माइंडसेट है। पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो तेल रूस से लेंगे, ठीक है, जो तेल है हम रूस से लेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। इनकी शर्त, इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन तेल खरीदने के लिए शर्त इनकी जबरदस्त है पाकिस्तानियों की। इस चीज पे आप जरा मुलाहिजा फरमाइए कि इनकी शर्त है कि उसी दाम पे हमें तेल चाहिए जिस दाम पे भारत को दिया था। समझ रहे हो दोस्तों? उसी दाम पे चाहिए भाइयों को जिस पे भारत 75 साल से रूस के साथ ट्रेड कर रहा है, रूस के साथ तिजारत कर रहा है, व्यापार कर रहा है 75 साल से। इन भाइयों ने आज तक एक लॉलीपॉप नहीं खरीदी वहां से, लेकिन ट्रीटमेंट वही चाहिए इनको। ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, रेट्स में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, प्रोटोकॉल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इन्होंने आज तक 2 रुपए की लॉलीपॉप नहीं खरीदी है, 10 रुपए की जितनी की भी लॉलीपॉप आती है मुझे नहीं पता, इन्होंने 10 रुपए की लॉलीपॉप नहीं खरीदी आज तक रशिया से, लेकिन उनको रेट वही चाहिए। कौन सा रेट? वो चाहिए जो भारत को मिलता है, वही रेट चाहिए इनको, कम नहीं होना चाहिए। मूंछ की बात है, इज्जत की बात है भाई साहब। चलो ठीक है। पाकिस्तानियों का यह कहना है कि हमारे पास पैसे ना हो रूस को देने के लिए। भारत तो रुपए देके खरीदता है ना, पैसे ना हो हमारे पास, लेकिन इज्जत हमें फुल मिलनी चाहिए। इज्जत हमें फुल मिलनी चाहिए, रेट हमें वही मिलना चाहिए। और आज तक मैं रूसियों को यह बता दूं, कई रूसी हैं जो हिंदी समझते हैं, मैं आपको बता दूं भाई साहब, इन्होंने सऊदी का भी पैसा नहीं दिया तेल का, ये तुम्हारा भी नहीं देंगे। और तुम्हें भी जरूरत है ना डॉलर्स की, क्योंकि तुम्हारी यूक्रेन के साथ तुमने लड़ाई ले रखी है, वहां पे जंग लड़ रखी है वहां पे यूक्रेन में। तो भाइयों इनका जरा ध्यान रखना। ये मच्छरदानी के भी पैसे नहीं देंगे, दवाइयों के नहीं देंगे, तेल के कहां से दे देंगे? किस तरीके से तेल का दे देंगे पैसा? लोग नहीं देंगे तेल का पैसा। ये रूस से बात करेंगे। अब भारत वाले रेट पे चाहिए, ये बात का क्या लॉजिक है मैं बताता हूं आपको। इस बात का भाइयों ये लॉजिक है कि वहां पे जाके अगर इन्होंने ऊंचे रेट पे ले लिया तेल और सोवियत रशिया ने अग्री कर लिया ऊंचे रेट पे, तो फिर इमरान खान इनके पीछे पड़ जाएगा कि भारत ने तो इस रेट पे लिया और तुमने इस रेट पे लिया। गद्दी का भी तो खेल है यहां पे, पॉलिटिक्स का भी खेल है। लोग ये नहीं सोचते कि भारत इतना तेल लेता है आज की तारीख में रूस से कि पूरा पाकिस्तान तैर जाए, आधा पानी में डूबा हो आधा तेल में डूब जाएगा। भारत इतना तेल लेता है, तुम्हारी औकात है नहीं इतने लेने की, लेकिन एटीट्यूड पूरा है। ये एटीट्यूड कहां से आता है? मैं जो दर्शक हैं हमारे, खासतौर से इंडियन, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये पाकिस्तान, ये कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं? कहां से इनका इतना एटीट्यूड आता है? क्या कोई दिमागी कमजोरी है, कोई गलतफहमी है, कोई खुशफहमी है? कमेंट्स में लिखिए और हमें बताइए कि पाकिस्तानियों का ये एटीट्यूड, ये गलतफहमी वाला कहां से आता है, जहां पे खुद को ये लोग खुदा समझते हैं। जेब फटी है लेकिन फिर भी सोनार की दुकान में घुसे चले जा रहे हैं। ठीक है, एक कहावत है कि जेब में नहीं है धेला, देखने चले मेला। तो ये पाकिस्तान के ऊपर फिट बैठती है, मेला देखने जा रहे हैं, जेब में धेला नहीं है। तेल चाहिए रूस से, रूस इनको देगा, इनके घर पे आके रूस तेल देगा इनको, वो भी इंडिया के रेट पे चाहिए। और इंडिया के रेट पे मिलने के बाद, इंडिया से कम ही रेट चाहिए इनको, और वो कम रेट पे मिलने के बाद ये पैसा भी नहीं देंगे रूस को। ये है पाकिस्तान की टोटल फॉरेन पॉलिसी, जिस पे पाकिस्तान अभी अग्रसर है कि बॉस रूस से हमें, आज तक जिस मुल्क ने रूस से 10 रुपए की लॉलीपॉप नहीं खरीदी, वो रूस से ये कह रहा है कि तुम हमें भारत के जितना या उससे कम दामों में तेल दोगे तब हम तुमसे खरीदेंगे,
यानी कि हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे उसके, राइट? तुम हमें भारत से कम दाम पे दोगे, हम क्वांटिटी भी भारत से 1/10 ही लेंगे, ठीक है? और सब कुछ हम करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पैसे भी नहीं मिलेंगे उसके। और फिर तुम आके, पुतिन आके शहबाज शरीफ को थैंक यू भी बोलेगा। ये पाकिस्तानी डील बनाई है, ये मैंने आपके सामने रख दी है। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। मैं जल्द आऊंगा एक और वीडियो लेके। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।